हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन बताइएगा। मैंने आज तीन ही ट्रेड लिए। 675 का प्रॉफिट, 1400 का प्रॉफिट और ये 1000 रुपये का लॉस। एक्चुअल में अगर ये 1000 रुपये का लॉस नहीं होता ना तो मेरा 2000 का प्रॉफिट था। मेरे से एक गलती हो गई और मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया, ज़्यादा मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया। और ओवरऑल देखोगे तो 1000 रुपये का प्रॉफिट है, चलो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ सही। लेकिन ये अच्छा खासा 2000 के प्रॉफिट में था, सिर्फ एक गलती हो गई मेरी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शूटिंग स्टार को देख के किया। हालांकि अब देखिए, आप लोगों को भी पता है एक ना एक बार तो स्टॉप लॉस होता ही है, ठीक है। तो कभी कभी स्टॉप लॉस देना भी पड़ता है। देखो आज का एनालिसिस देखते हैं। मार्केट जो है, मैंने आपको लेवल्स दे के रखा थे। हालांकि मेरा जो टारगेट था, एक मिनट मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हालांकि जो मेरा व्यू था, मेरा व्यू बुलिश के लिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे पे कोई एसएल है ही नहीं अवेलेबल। तो मेरा टारगेट बुलिश के लिए था। लेकिन ये बुलिश के लिए कैसे होगा जब ये मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, या यहाँ कहीं ओपन होता है, या यहाँ कहीं ओपन होता। अब क्या किया मार्केट ने, इतना बड़ा तो गैप डाउन ओपन कर दिया। आप लोगों को भी पता है, देखिए इतना नीचे तो गैप डाउन इसने ओपन कर दिया। तो फिर ये ऊपर पे एसएल कहाँ पे लेगा? ये ऊपर पे एसएल इसको अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए मार्केट नीचे ही नीचे गया। और मार्केट ने क्या काम किया, देखो मार्केट की साइकोलॉजी समझना, ठीक है। मैं एनालिसिस के साथ साथ आपको बता रहा हूँ। देखो अगर ये यहीं कहीं ऊपर पे अगर ओपन होता ना, तो एक सेकेंड, ओके। देखिए मार्केट अगर ऊपर ही कहीं ओपन होता ना, तब इसको यहाँ पे एसएल अवेलेबल होते तो फिर ये ऊपर की तरफ जाता। अब मार्केट इतना नीचे गैप डाउन हो गया, इसलिए यहाँ पे मार्केट ने क्या काम किया, एक तो गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ही नीचे गया। अब मार्केट को चाहिए एसएल। अब इसने क्या काम किया, इसको जाना ऊपर है, तो ये पहले अब डायरेक्टली ऐसे ऊपर तो काटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एक ही एसएल को लेने आएगा नहीं। तो ये धीरे धीरे सेलर्स को बुलाते रहा। अब ये सेलर्स को किस तरह से बुलाया, देखिए ये पहले ऐसा गया, पहले ये ऐसा गया, यहाँ पे आया, एक ये नेगेटिव इसने कैंडल दिखाया। मैंने यहीं पे इसको 1400 का प्रॉफिट बुक किया था। मैंने अच्छा खासा बाइंग क्वांटिटी लिया। क्यों? मैंने इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा लिया, यहाँ पे देखना, ये मार्केट ऐसा आया, ये करके मेरा टारगेट था कि इस तरह से ये रिटेस्ट करके नीचे जाएगा। हालांकि इसलिए मैंने यहीं पे अच्छा खासा क्वांटिटी ले लिया था, और इसी क्वांटिटी मेरे को 1400 का प्रॉफिट भी हो गया। मैंने यहीं पे एग्जैक्ट, यहीं पे मैंने अपने क्या नाम से, ये जो मैंने लेवल्स निकाल के रखे हैं, यहीं पे मैंने इसको एग्जिट किया था, ठीक है। और ये जो लेवल्स है मैंने आपको कल ही निकाल के दे दिया था। देखो आज लेवल्स को किस तरह से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। इस तरह से यहाँ पे इसने एक बाउंस लिया, ठीक, यहाँ तो ऊपर में पहुंच ही नहीं पाया। उसके बाद यहाँ पे इसने एक पॉज लिया, फिर पॉज लेके नीचे गया। अब नीचे पे ये टारगेट मैंने आप लोग को पहले ही दे के रखा था, ठीक है, 19360 का। यहाँ पे देखिए मार्केट तोड़ा, इसको नीचे गया, फिर ऐसा करके फिर नीचे। अब ये ट्रेंड लाइन तो मैंने अभी अभी, मतलब ये जब ये कैंडल बन रही थी तब मैंने बनाई थी, ओके। और उसके नीचे फिर हमारा ये एक टारगेट था। इसके नीचे मैंने लेवल आपको दिया ही नहीं था, इसके नीचे मैं सोचा भी नहीं था, और मार्केट वैसे गया भी नहीं। अब मार्केट ने क्या काम किया, ऐसे करके यूं करके सेलर्स को बुलाया। फिर ये सेलर्स को थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेने के लिए ऊपर गया। फिर यहाँ पे ऐसे एक रेंज बनाया, फिर यहाँ पे सेलर्स हावी हुआ। दूसरा ट्रेड मैंने यहीं पे लिया था। यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, छोटा सी ट्रेड लिया था। क्यों? क्योंकि मेरे को भी इतना कंफर्म नहीं था कि यहाँ पे इसने नीचे जाएगा कि रुकेगा। उसके बाद फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैंने मतलब 2 या 3 ही ट्रेड लिए, आज आपको दिखा दिया है मैंने, ठीक। उसके बाद नीचे आया। अब मार्केट क्या काम कर रहा था, यहाँ पे जो है ना, यहाँ का उस टाइम मैं प्रीमियम देख रहा था कॉल का। 360 का प्रीमियम जो है जिस लेवल में था, मतलब समझ लो अगर 80 रुपए में है, ओके, अगर वो 80 रुपए में है और मार्केट इतने नीचे गया, लेकिन कॉल का जो प्रीमियम है ना ऊपर जाके नीचे आया, लेकिन वो 80 से ज्यादा नीचे नहीं जा पाया, वो ऊपर ही पे रहा। फिर ये आया, फिर ये 80 से नीचे ज्यादा मतलब 75 तक गया ये। जबकि मार्केट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना नीचे गया था। हालांकि ऐसे देखा जाए तो इसको प्रीमियम को तो फिर कम से कम 70 रुपए तक जाना चाहिए था, लेकिन ये 70 नहीं गया, सिर्फ 75 रुपए तक गया था। तो मेरे को लग रही था कि यहाँ से लग ही रहा था कि मार्केट यहाँ बुलिश हो जाएगा, फिर मेरे को बाहर जाना था करके मैं ट्रेड नहीं ले पाया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या काम किया, एक यहाँ से एक तो पॉजिटिव एक्शन, प्राइस एक्शन बना दिया था इसने, ये देखो मॉर्निंग स्टार। लेकिन ऊपर पे इसको सेलर्स का एसएल चाहिए, तो ये फिर एक बार नीचे गया, और नीचे की ओर गया ताकि सेलर्स को और बुलाया। फिर ये ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे इसने एक पॉजिटिव कैंडल फिर से दिखाया, ये देखो क्या बेहतरीन यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया। ऊपर गया, लेकिन यहाँ से फिर इसने सेलर्स को बुलाया। अब इसने 2-3 बार सेलर्स को बुला लिया। अब मार्केट रेडी था ऊपर जाने के लिए, इसने डबल बॉटम भी बना दिया, और इस तरह से कि इसने प्राइस एक्शन भी बनाया। यहाँ पे देखो मार्केट कितना देर कंसोलिडेट किया। मैं जब भी बोलता हूँ ना ऐसा रेंज बना रहे, रेंज बना रहे, रेंज बना रहे, उसका यही मतलब होता है कि मार्केट फिर ताबड़तोड़ भागेगा, ओके। अब जैसे ही इसने देखो, पहली बात यहाँ से तो शॉर्ट कवरिंग मूव आया। अब शॉर्ट कवरिंग मूव कैसे कहलाएगा ये, इसने सबसे पहले सेलर्स को बुलाया, और यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया। रेंज बनाने का एक पॉजिटिव कैंडल जैसे शो किया, मार्केट धड़ाम से ऊपर गया। जब मार्केट इतना बुलिश होता है ना, तो फिर ये जो है नेगेटिव कैंडल, इसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए ये बस प्रॉफिट बुकिंग थी, प्रॉफिट बुकिंग हुई, और फिर से इसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, फिर मार्केट ऊपर की ओर गया, और लास्ट में इसने फाइनली क्लोजिंग यहाँ पे की निफ्टी 50 ने, ठीक है। मेरा जो एक लॉस हुआ था,
मैं एक मिनट इसको हटा देता हूँ, इसको दूर कर देता हूँ। ओके, मेरा जो लॉस हुआ था ना, मेरा ये यहाँ पे लॉस हुआ था। मार्केट ऐसे आया, यूं रिटेस्ट किया, फिर मेरे को लग रहा था ये वापस से नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या काम किया, ये जो शूटिंग स्टार बनी ना, यही शूटिंग स्टार पे मैंने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे मैंने समथिंग को ट्रेड लिया और ये मार्केट जस्ट इसके अपोजिट आ गई और मेरे को फिर यहाँ पे एक लॉस लेना पड़ा 1000 रुपये का। हालांकि मैंने उसे पहले ही काट दिया था, यहाँ के करीब काट दिया था, लेकिन वो 1000 रुपये का लॉस हो ही गया था। अब हम कल किस तरह से इसको निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए मार्केट ना इस रेंज में फंसा है। मार्केट अगर कल यहीं ओपन हो जाए, इसको ऐसा रेंज बनाने दो, ऊपर अगर जाएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगला रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली यहाँ पर है। तो मार्केट ऐसा अगर रेंज बनाएगा ना, तो पहला टारगेट तो यहीं का होगा। यहाँ पे आप लोग अच्छा खासा ट्रेड कीजिएगा और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक। यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेट करने देना अच्छा खासा, 1-1.5-2 घंटे 3 घंटे जितने देर, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा को तो कंसोलिडेट करने देना। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। उसके बाद अगर मार्केट तोड़ेगा तो ऊपर के लिए यहाँ एक टारगेट है, फिर यहाँ कोई अगर रेंज बनाए तो ऊपर के लिए यहाँ एक टारगेट है। ओके, और अगर ऐसे वन गो में निकलता है तो ऐसे रिटेस्ट करके जाने देना इसको, ठीक है। ये इस तरह से वन गो में इस तरह से जाता है, या तो फिर अगर जिस तरह से देखो ये रेंज बनाए ना, रेंज बनाता है तो फिर ताबड़तोड़ मूवमेंट देता ही देता है, उसमें कंफर्मेशन रहती है। अब यहीं पे अगर ओपन हुआ नीचे के लिए, हमारा पहला टारगेट ये है, यहाँ कोई रेंज बनाए तो दूसरा टारगेट ये है। या तो आप लोग स्कैल्पिंग कीजिए, जो मैं करता हूँ। मैं एक्चुअल में देखो भाई, अब इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो मैं एक कैंडल में छोटा सा स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, उसी में खुश रहता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ कोई रेंज बनाया तो ये एक ट्रेंड लाइन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट है। अब तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ जाएगा, फिर अगर तोड़ेगा तो फिर वापस नीचे के लिए यहाँ का टारगेट, और यहाँ से अगर रेंज बना के तोड़ा तो नीचे का, अब नीचे का तो टारगेट मैं लगा के नहीं रखा हूँ, पता नहीं, मैं सोच भी नहीं रहा हूँ कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है। मेरे लिए तो अभी यही लेवल्स है आज के लिए, आप लोग बस इसी को थोड़ा एडजस्ट कीजिए, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन हो तो फिर आप लोग को पता है, अगर यहाँ पे सपोर्ट या बुलिश कैंडल दिखाया तो फिर अगला टारगेट ये होगा। यहाँ से सब रेंज बनाया तो ये एक टारगेट होगा, यहाँ कोई रेंज बनाया तो ये एक टारगेट होगा। उसी प्रकार ऊपर हो गया, रेंज बना रहा है, रेंज बना रहा है तो नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक टारगेट हो जाएगा, फिर रेंज बना के नीचे आएगा तो ये टारगेट। और नीचे जा रहे का मतलब होता है कि नीचे जा रहे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नीचे ही जा रहा है। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाया तो ये रिवर्सल भी कर सकता है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे ये एक रिवर्सल कैंडल दिखाया, मतलब एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाया, तो ये ऊपर के लिए और यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं अपन। फिर एक रेंज बनाएगा तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। उसी प्रकार आगे जैसे ये नीचे भी जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई रेंज बना रहा है, यहाँ कोई बुलिश कैंडल दिखाया तो एक रिवर्सल भी हो सकता है। इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं अपन, ठीक। और नीचे ही एकदम ओपन हो गया, रेंज बनाने दो, नीचे जाएगा तो फिर तब तो ताबड़तोड़ नीचे ही गिरेगा, और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा, तो फिर इसको फिर से रेंज बनाने देना, फिर ये ऊपर की ओर इस तरह से टारगेट को ट्रैक करना। और इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देख लो, ऊपर की ओर क्या क्या टारगेट्स हैं अपने पास, ये देख लो, ठीक। तो एक हमारा ये जो है ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 19500 का लेवल है। फिर ये जो है अपना ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। फिर एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बनेगा, और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बनेगा। मैं टैबलेट में बना रहा हूँ तो इसलिए आप लोग को थोड़ा शायद कचरा दिखे, बाकी इसको डार्क करने के लिए मैंने इसको ऐसा 2-3 बार स्केच कर दिया है। ओके, तो ये जो हमारे लेवल्स हैं ना, इनका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर मार्केट रेंज बना रहा है, मतलब मार्केट अगर जाएगा तो ऊपर पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, रेंज बना के तोड़ेगा तो एक ये रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा। उसी प्रकार अगर ऐसे नीचे आएगा तो पहला सपोर्ट ये होगा, दूसरा सपोर्ट, पहला सपोर्ट ये, दूसरा सपोर्ट ये, और तीसरा सपोर्ट ये रहेगा। ये अपने 3 निफ्टी 50 के लेवल्स हो गए। फिर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ जल्दी से। निफ्टी बैंक भी बहुत प्यारा प्राइस एक्शन बनाया। देखो क्या बेहतरीन इसने सपोर्ट लिया, ये आप लोग को दिख रहा है। इसलिए कल यहाँ पे अगर मार्केट रेंज बनाता है, तोड़ता है, तो पहला टारगेट तो यहीं पे लेना, उसके नीचे दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट ये है, चौथा टारगेट ये है। मैं एकदम नज़दीक में बनाया हूँ। और अगर बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट बहुत ताबड़तोड़ हुई तो ये नीचे जा सकता है। मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता, लेकिन मैंने लेवल्स निकाल दिए हैं। हालांकि दिखने में छोटा दिख रहा है, पर है बहुत बड़े बड़े लेवल्स। 100 50 पॉइंट्स के मूवमेंट हैं, देख लो। ये वाला मूवमेंट देखो, ये छोटा सा दिख रहा था, ये 818 लिखा है, और उसके बाद अगला डायरेक्टली 774 का है। इसलिए यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा तो पहला टारगेट ये, यहाँ कोई रेंज बनाए तो दूसरा टारगेट ये, यहाँ कोई रेंज बनाए तीसरा टारगेट ये, चौथा टारगेट ये, और यहाँ कोई रेंज बनाएगा तो पांचवा टारगेट ये। और अगर ये वन गो में निकलता है तो ऐसे रिटेस्ट कर करके जाने देना, ठीक। और कभी अगर ऐसे रिटेस्ट भी करता है, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ कोई बुलिश कैंडल दिखाता है, तो वापस ऊपर की ओर रिवर्सल भी हो सकता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और ऊपर पे अगर देखा जाए
ये तो अपना नो ट्रेडिंग जोन हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको रेंज बनाने देना। ऊपर का पहला टारगेट ये रहेगा, रेंज बनाएगा। दूसरा टारगेट ये रहेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट अपना लेवल रहेगा। फिर तीसरा टारगेट ये रहेगा और यहाँ पे इसको रेंज बनाने देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। चौथा टारगेट ऊपर की ओर ये रहेगा। ओके, तो इनको मैं आप लोग को बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये लेवल्स किस तरह से हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। और निफ्टी 50 का भी लेना हो तो ये रहे 1 2 3। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।